नेपाल का आखिरी पड़ाव जनकपुर जानकी मंदिर। सुबह के 8 बज रहे हैं, तेज़ धूप हो गई है। यहाँ भगवान राम जी अपनी बारात लेके आए थे, सीता मैया से शादी की थी, शिव धनुष तोड़ा था। बड़ी पावन भूमि है। हम कल रात को आए थे, रात की रंगीनियों के, लाइटों की रंगीनियों के हाय नज़ारे देखे, गंगा आरती देखी। बहुत ही पावन धाम है ये जनकपुर, माता सीता मैया का जन्म स्थल। और राजा जनक जो एक योगी भी थे और गृहस्थी भी थे, राज करके संन्यास को प्राप्त करने वाला केवल एक ही आदमी हुए थे, वो है राजा जनक। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में विख्यात है। इस नगर में ही माता सीता ने अपना बचपन बिताया था और कहते हैं कि यहीं पर उनका विवाह भी हुआ। विवाह पंचमी के अवसर पर लोग यहाँ अक्सर मंदिर में आते हैं और कहते हैं कि भगवान राम ने इसी जगह पर शिव धनुष तोड़ा था। यहाँ मौजूद एक पत्थर के टुकड़े को उसी धनुष का अवशेष कहा जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति है साहब। और मंदिर के पीछे ये एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसके अंदर माता सीता के जीवन का झांकियाँ चित्रण किया गया है। यहाँ मैथिली शैली की है कला देखने को बनती है। इस कला में माता सीता के जीवन के हर पहलू को दिखाया जाता है। जैसे ये हल जोतते समय इस हंडी में माता सीता मिली थी, जिसको महाराजा जनक जी ने पाल पोस के बड़ा किया। यहाँ सीता जी का बचपन बीता और भगवान राम के साथ शादी भी यहीं हुई, यहीं स्वयंवर हुआ। भगवान राम ने यहीं शिव धनुष तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये म्यूजियम की कला दीर्घा बताती है। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। इस झांकी में भगवान राम और सीता का विवाह दिखाया गया है, जो अग्नि कुंड के चारों तरफ फेरे लगाकर विवाह रचाया जा रहा है। यह अद्भुत झांकी है साहब। और हमारा भी मन हो गया एक दूसरे को माला पहनाने का इस जगह पे। यह जानकी मंदिर हिंदू और मुग़ल शैली की शिल्पकला का मिला जुला रूप है साहब। यहाँ हिंदू शिल्पकला भी देखने को मिलती है और मुग़ल शैली भी देखने को मिलती है। गुंबज, ये मीनारें, इनके बड़े दरवाजे और ये भव्य मंदिर एक दोनों कलाओं का मिला जुला निर्माण है। 16 साल लग गए थे इसके निर्माण में और आज इसको 112 साल हो गए। इसका महत्व इतना बड़ा है कि ये एक बहुत बड़ा धाम है साहब। और हमने दर्शन किए सीता माता के, वहाँ फ़ोटोग्राफी मना थी, इसलिए निज मंदिर की सीता माता की मूर्ति के फ़ोटो हम नहीं ले पाए। फिर हम इस मंदिर की छत के ऊपर आए। इस छत के ऊपर देखा कि मंदिर के पीछे ही एक ये मस्जिद भी है,
तो मस्जिद हमेशा मंदिरों के पास मिल ही जाती है जहाँ मुग़ल शासकों ने शासन किया था, क्योंकि पवित्र जगह होती है, वहाँ मंदिर बनता है और पवित्र जगह ही मस्जिद बनी है। दोनों का एक ही मकसद है, ईश्वर की पूजा करना, इबादत करना। ये साहब जनकपुर में हम जिस होटल में ठहरे थे, होटल शुभम, ये उसका सीन है। हमारे मित्र जैन साहब की बहुत इच्छा थी पूरे नेपाल टूर में कि ऊंचाई फिल्म वाला जो गीत है केटिगो केटिगो पे डांस करना। तो हमने केटिगो पे डांस किया, लेकिन उसकी कॉपीराइट नहीं आ जाए, इसलिए ये गीत मैंने मेरा गाया हुआ भर दिया, शायद इसी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इसे अलमारी में रखी है मैंने अपनी दुनिया सारी। एक फटी पुरानी जीन्स और टी-शर्ट डिटेल्स वाली, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी, आए जुगाली। एक वॉलेट है बेदरकार जिसमें रहते थे कंगाली, एक वॉलेट है लेदर का जिसमें रहते थे कंगाली। एक भूला बिसरा गाना आंखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। एक भूला बिसरा गाना, एक बियर वो भी उधारी वाली। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इसे अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। इस गीत के बाद होटल को चेकआउट किया और चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ से हमें हिंदुस्तान रेल से जाना है। तो यहाँ नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ हमने एसी का टिकट लिया और अब शाम को 5 बजे जो रेल है वो जाएगी। तब तक हम रेलवे स्टेशन पे ही रहे और ये नज़ारे देखते रहे रेलवे स्टेशन के। ये साहब जनकपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक ट्रेन इंडिया से जयनगर से आती है और वापस जयनगर जाती है। तो वो ट्रेन अभी आएगी जयनगर से, फिर उसके बाद में यहाँ से सवारियाँ भरेगी। अभी बुकिंग खुली नहीं है। मैथिली आर्ट में सीता जी के जीवन चरित्र शादी दर्शाया गया है। रेल अभी 5 बजे आएगी। हमने होटल से 12 बजे चेकआउट कर दिया था और 1 बजे हम पहुंच गए। मुसाफिर जोधपुर के लिए तैयार है। अब इनको आराम चाहिए। यहाँ रिटायरिंग रूम कहीं देखा नहीं हमने, तो फिर भी देखते हैं आगे हुई हो तो। हाय, मुस्कुराते रहिए, आप ननिहाल में हैं। ये हमारा ननिहाल है भाई, ननिहाल, बिल्कुल ननिहाल है हमारा। भारत गौरव पर्यटकीय रेल से
रामायण यात्रा में पधारे हुए गण को माता जानकी जी की जन्म नगरी जनक धाम में हार्दिक स्वागत है। ये सब आगे ट्रेन आ गई जयनगर से नेपाल रेलवे। जयनगर नहीं, जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन शाम के 5:09 हुए हैं। ये भीड़ है, इसमें केवल 4 डिब्बे लगते हैं और ये भीड़ साहब देखो। ये रेल यहाँ से आगे जाएगी तो ये रेल यहाँ जनक धाम में पूरी खाली हो गई है। अब आगे जाकर के इसकी सफाई वगैरह होगी और वापस ये 5:30 बजे इस स्टेशन पे आएगी जो जयनगर जाएगी। तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं वापस का। ये रेल प्लेटफॉर्म पे आ गई है जयनगर जाने के लिए और भीड़ धक्कम पेल वाली शुरू हो रही। लेकिन हमने एसी का टिकट लिया था इसलिए एसी कोच में सवार हो गए हैं। सीटें अच्छी है, डिब्बे का इंटीरियर बहुत अच्छा है। अच्छा हो भी क्यों न, क्योंकि ये भारत और नेपाल 2 मित्र देशों के बीच की इंटरनेशनल रेलवे लाइन है। बहुत अच्छा साहब। अब हम बैठ गए हैं और अच्छा लग रहा है। नेपाल की एकमात्र ट्रेन जनकपुर जयनगर इंटरनेशनल 4 कोच की ट्रेन। वेलकम टू नेपाल रेल एसी कोच। ये जोधपुर के राजकुमार और ये देखिए व्यू। एसी कोच 5 टाइम्स फेयर 5 टाइम्स।
खजूरी स्टेशन है साहब। यह काफी भीड़ उतर गई। नेपाल का ये बंदे हमेशा साफ रहते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छा है। नेपाल यात्रा में हमने दो चीज खास देखी। एक, यहाँ ओपन में पेशाब नहीं करते लोग, बहुत डिसिप्लिन में। और दूसरी बात क्या थी, जल संचयन का प्लेन्स में जल संचयन का काम बहुत अच्छा किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ प्लेन्स में। तो ये खास बात है। और सिस्टम है नेपाल में। हमारी ये ट्रेन की बोगी में भी साथ में है टीटी, साथ में है सिक्योरिटी गार्ड, साथ में है ये, जबकि ये मात्र कोई 4 डब्बों की ट्रेन है। कोई ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छा फॉलो होता है, लोगों में ट्रैफिक सेंस बहुत बढ़िया है। तो कुछ चीजें सिस्टम के हिसाब से नेपाल में बहुत अच्छी है। रोड में चेक पोस्ट बने हैं एक इंटरवल के बाद 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। और वहाँ पे अगर आपकी बस अगर एडवांस पहुँच रही है तो उसको रोक देते हैं रास्ते में। चेक पोस्ट पे उसको 10-20 पे पहुँचना है तो 10-20 पे ही पहुँचेगी। इस तरह से वो सड़क पे ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। रेगुलर इंटरवल पे ट्रैफिक चलता रहा। बिल्कुल साहब, हम जब काठमांडू से जनकपुर में आए तो ट्रेवलर बस थी, तो किस चेक पोस्ट पे कितने बजे पहुंचना है वो उनका फिक्स था। और बस के ड्राइवर के पास में एक टाइम कार्ड होता था। उस टाइम कार्ड पे वो चेक पोस्ट वाला टाइम बता था। तो न तो वो बस पहले आ सकती थी न बाद में। ये इस तरह से जो टूरिस्ट बसें हैं, कहीं जाम नहीं लगता है और कहीं झगड़ा नहीं होता है आपस में। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। इनरवा स्टेशन है, इनरवा। अब इसके बाद इंडिया बॉर्डर शुरू हो जाएगा। गाड़ी यहाँ से खुलने के बाद 5 मिनट के बाद इंडिया। एक और ट्रेन खड़ी थी, नहीं है, अब यहीं उतरना है। जयनगर सब शुरू हो गया है। आगे भारत में आगे है, मेरा भारत महान। जयनगर में आ गए हैं, हम भारत में आ चुके हैं। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जयनगर। जयनगर उतर के हमने होटल के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि एक होटल राजस्थान, बहुत अच्छी होटल है। तो हम होटल राजस्थान पहुंच गए हैं। ये इस इलाके में ये अच्छी होटल है, एसी रूम है। और आज रात यहीं रुकेंगे। कल हम जबलपुर के लिए पवन एक्सप्रेस से रवाना होंगे।